पार्ट 2 देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उससे जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे आपको कहानी ना तो प्रॉपरली समझ आएगी और ना ही उसका असली मजा मिलेगा। इसलिए पहले पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अब जो लोग पार्ट 1 देख चुके हैं उनके लिए चलिए एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, ताकि कहानी वहीं से शुरू हो जहां से सब कुछ और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। महर जल्दी से आरव के साथ जाकर कार में बैठ जाती है। आरव इंजन स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी नजर महर पर पड़ती है। उसके बाल खुलकर चेहरे पर बिखर गए थे और वो बिना पलक झपकाए सीधा सामने घूरे जा रही थी। अरे महर, ऐसे कैसे बैठी हो? सीधा बैठो ना। महर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुन क्यों नहीं रही हो? और ये बाल इस तरह खुले क्यों छोड़ दिए तुमने? आरव की बातों का महर पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। वो बिल्कुल चुप उसकी बात को नजरअंदाज करती रहती है। तभी आरव स्टीयरिंग व्हील से एक हाथ हटाकर उसके कंधे पर रख देता है और महर अचानक अपने बाल झटकती हुई बहुत ही तेज गुस्से भरी नजर से आरव की तरफ देखने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मरना चाहता है क्या? अपनी जिंदगी बिल्कुल प्यारी नहीं है तुझे? ये क्या बोल रही हो तुम महर? देखो, ये रास्ता वैसे ही मुझे पहले से अजीब लग रहा है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। आरव के बोलने के बाद भी महर उसे उसी तरह घूरती रहती है। अचानक उसकी आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं और आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। डर के मारे आरव जोर से ब्रेक लगा देता है और महर को एक तेज झटका लगता है। अब कहानी का अगला भाग शुरू होने वाला है, जहां खौफ और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। महर, ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी अजीब और बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? प्लीज मुझे बताओ ना, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? गाड़ी क्यों रोक दी थी तुमने? और ये क्या बोल रहे हो? हम अभी तक वही खड़े हैं क्या? इतनी देर से हम यहीं पर ही हैं। क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें। महर, वो सब क्या था? मेरी आंखें, मेरी आवाज, इस सब से तुम्हारा क्या मतलब है आरव? पता नहीं कौन सी अजीब अजीब बातें कर रहे हो तुम। प्लीज बस गाड़ी चलाओ और इस बार ध्यान से चलाना। हमें एयरपोर्ट सही सलामत पहुंचना है। महर का अचानक बदला हुआ रवैया देखकर आरव के पसीने छूट जाते हैं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर हल्का सा कांपने लगते हैं। फिर भी वो खुद को संभालते हुए दोबारा ड्राइविंग शुरू कर देता है। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी अचानक महर बोल पड़ती है। यार, अचानक से मेरा पूरा बॉडी बहुत हैवी फील हो रहा है। पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा नींद आ रही है। प्लीज गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोको ना। मैं पीछे वाली सीट पर जाकर थोड़ा लेट जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ। तुम आराम से उतरकर पीछे वाली सीट पर चली जाओ। आरव गाड़ी साइड में रोकता है। महर पैसेंजर सीट से उतरकर चुपचाप पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। गाड़ी फिर से चल पड़ती है। आरव अपनी नजरें सड़क पर गहराई से जमाए हुए मध्यम रफ्तार में ड्राइव कर रहा होता है, जैसे हर मोड़ पर उसे कोई अनजाना सा डर महसूस हो रहा हो। पता नहीं महर को अचानक से क्या हो गया था, सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है। मुझे जल्दी से इस रास्ते को क्रॉस करना होगा, कहीं कोई और मुसीबत ना खड़ी हो जाए। आरव ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। पीछे वाली सीट पर बैठी महर ने गाड़ी का शीशा खोल रखा होता है। वो अपनी गर्दन बाहर निकाले हुए होती है। उसके लंबे बाल तेज हवा में जोर जोर से लहरा रहे होते हैं और वो बिना पलक झपकाए एकटक बाहर अंधेरे में घूरे जा रही होती है। महर, ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसा बचपना है? अरे अपना सिर अंदर करो। ऐसी हरकतें कोई करता है क्या? इट्स डेंजरस, समझ रही हो ना? प्लीज ये सब बंद करो। आरव के बार बार कहने पर भी महर अपना सिर गाड़ी के अंदर नहीं करती। उसकी जिद देखकर आरव को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। दिल तेज धड़कने लगता है। तभी अचानक महर अपनी गर्दन वापस अंदर खींच लेती है और शीशा जोर से बंद कर देती है। कुछ पल के लिए गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो एक भारी और बदली हुई आवाज में धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगती है, जैसे कोई और ही बोल रहा हो।
मना किया था ना उन गांव वालों ने तुझे कि यहां से मत आना, फिर भी तू नहीं माना। अब जो भी तेरे साथ होगा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू खुद होगा। तुम ये क्या कह रही हो मेहर? प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। ये मजाक नहीं है, आज की रात तुम दोनों की आखिरी रात है। अपनी गलती का हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। डर के मारे आरव के हाथ पैर फूल चुके थे। घबराहट में अचानक उसका स्टीयरिंग व्हील पर से कंट्रोल बिल्कुल ही छूट जाता है। गाड़ी सीधा एक पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पेड़ से टकराने से बस कुछ पल पहले ही आरव जोर से ब्रेक लगा देता है। गाड़ी झटके से रुक जाती है और उसी वक्त मेहर अचानक जोर जोर से खौफनाक तरीके से हंसने लगती है। अरे अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं कोई भूतनी थोड़ी हूँ, मैं ही हूँ मेहर। आरव, जरा अपना चेहरा तो देखो, तुम तो सच में बहुत बुरी तरह डर गए हो। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बड़े डरपोक निकलोगे। मेहर, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा मजाक भी कोई करता है क्या? तुम्हारी इस बेकार हरकत की वजह से हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाता तो तब क्या करती तुम, बताओ? हर बात मजाक नहीं होती मेहर, कभी कभी थोड़ा सीरियस भी रहना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो। अच्छा बाबा, सॉरी। आगे से मैं ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करूंगी। मेहर के माफी मांगने के बाद भी आरव ने उसकी तरफ एक बाल भी नहीं देखा। तब मेहर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल आरव झटके से उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और बहुत गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही डरावने लग रहे होते हैं। अचानक आरव मेहर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे जोर से धक्का देकर पीछे की तरफ ढकेल देता है। देखो, अब बस करो ये गंदा मजाक, बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बहुत अजीब लग रहा है। प्लीज गाड़ी रोको, मुझे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठना है। मेहर के इतना बोलते ही आरव धीरे से अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान फैल जाती है। उसका वो डरावना चेहरा देखकर मेहर बुरी तरह घबरा जाती है और फिर से घबराहट में उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन आरव गाड़ी रोकने के बजाय एक्सेलरेटर और जोर से दबा देता है और गाड़ी की स्पीड और भी तेज हो जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या आरव? आखिर तुम कर क्या रहे हो? स्पीड कंट्रोल करो वरना हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर आरव एक भयानक और डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगता है। तभी मेहर की नजर अचानक गाड़ी के मिरर पर पड़ती है। मिरर में झांकते ही मेहर के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह कांपने लगती है। मिरर में आरव का चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और जला हुआ नजर आ रहा था। ये देखते ही मेहर की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। मेहर कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती, उससे पहले ही आरव अचानक गाड़ी रोक देता है। जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाकर मेहर की तरफ देखता है, मेहर डर के मारे और भी ज्यादा कांपने लगती है। आरव की आंखें पलटकर बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उसका चेहरा जला हुआ और बेहद डरावना लग रहा था। आंखों के नीचे पड़े गहरे काले गड्ढे साफ बता रहे थे कि उसके अंदर कोई अजीब और अदृश्य शक्ति समा चुकी है। बहुत शौक है ना तुम्हें डराने और मजाक करने का। देखो, अब तुम्हारा वही मजाक सच बन चुका है। बताओ कैसा लग रहा है अपने ही मजाक को अपनी आंखों के सामने हकीकत बनते हुए देखकर? अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर मेहर की रूह तक कांप उठती है। इससे पहले कि वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, आरव अचानक अपने दोनों हाथों से मेहर की गर्दन पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे बुरी तरह मोड़ लेता है। एक तेज चीख के साथ मेहर बिल्कुल शांत हो जाती है। ये देखकर आरव जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगता है और फिर गाड़ी दोबारा चला देता है। कुछ ही पल बाद गाड़ी सीधा सामने खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि आरव की भी वहीं पर मौत हो जाती है।
तभी उसके शरीर के अंदर से एक काली और डरावनी परछाई बाहर निकलती है और धीरे धीरे उस सुनसान और खौफनाक रास्ते पर कहीं अंधेरे में गायब हो जाती है। अगली सुबह जब लोग उस टूटी हुई गाड़ी को देखते हैं तो आसपास के लोग वहां जमा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और आरव के घर वालों को इस भयानक हादसे की खबर दे दी जाती है। मैंने इन दोनों को कितना समझाया था, पर इन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, गांव का ये भूतिया रास्ता किसी को भी सही सलामत नहीं छोड़ता। ये सब होना ही था। ये शहरी लोग पहले हमारी बात मानते नहीं और फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उस रास्ते पर मरने वाले लोगों में अब उन दोनों का भी नाम शामिल हो चुका था और आज रात फिर से गांव का वो भूतिया रास्ता अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और नई और भी ज्यादा डरावनी कहानी लेकर वापस आएंगे। तब तक टेक केयर।